Hello everyone, welcome all of you on Pharma Sapience YouTube channel. Attention GPET qualified students. आप सभी नाइपर जेई 2026 एग्जाम का वेट कर रहे थे। बड़ा अपडेट आ चुका है। नाइपर ने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रिलीज कर दिया है रिगार्डिंग नाइपर जेई 2026 एग्जामिनेशन। एग्जाम का डेट क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ इस ब्रोशर के अंदर रिलीज किया है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉइंट से सारे हाईलाइट किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही में इस बार एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस चेंज हुआ है, ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। आइए इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये नाइपर का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जिसमें सारी डिटेलिंग दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, नाइपर के अंदर जो मास्टर कोर्स है और मास्टर कोर्स की जितनी भी स्ट्रीम है, सभी में जो बी फॉर्म रहेगा वो एलिजिबल रहेगा। जो बी फॉर्म रहेगा वो एलिजिबल रहेगा। रेदर वो स्पेशलाइजेशन जो कोर्स रहेगा वो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस या क्लिनिकल रिसर्च या जो मैनेजमेंट का फार्मास्यूटिकल एमबीए, इसके साथ जो बायोटेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर या मेडिकल डिवाइस या मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, सभी के अंदर जो बी फॉर्म है वो एलिजिबल है। इसी के साथ जो डिफरेंट नाइपर्स है उसमें जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इस ब्रोशर के अंदर दिया गया है। आप इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहां पर अब इसमें जो मिनिमम परसेंटेज रहेगा आपके बी फॉर्म का वो रहेगा 60 मार्क्स, वही एलिजिबल है। या फिर सीजीपीए जो रहेगा वो 6.75 रहेगा। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, जो फाइनल जो ईयर है उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका अगर फाइनल ईयर जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो 31 जुलाई 2026 के पहले होना चाहिए। पहले हो रहा है तो ही वो एलिजिबल है। अब जिनका इस डेट के पहले हो रहा है, रिजल्ट नहीं आया है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना है जो कि डिपार्टमेंट का हेड इशू करेगा। उनको एक स्टैम्प पेपर लेना है और 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना है जिसमें ये सर्टिफिकेट रहेगा। अगर एग्जाम का रिजल्ट 15 सितंबर 2026 के पहले आ जाता है तो वो एलिजिबल है। अगर नहीं आता है तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता है एलोटेड सीट पर, अगर रिजल्ट 15 सितंबर के बाद आता है। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके साथ ही शेड्यूल ऑफ नाइपर जेई 2026, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आज ही से स्टार्ट हो रहा है, 16 अप्रैल से। ओके, लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो है 16 मई तक। टाइम भी दिया गया है, रात को 11:50 के पहले फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 16 मई। अगर कोई करेक्शन करना है फॉर्म में तो इसकी भी विंडो ओपन होगी और ये 2 दिन के लिए होगा, मंडे ट्यूसडे को, मतलब 18 मई को और 19 मई को। इसका भी टाइम दिया गया है कि 11:50 के पहले करेक्शन हो जाना चाहिए। जो हॉल टिकट है उसका जो डाउनलोडिंग है वो कब स्टार्ट होगा या कब होगा, तो वो होगा 8
जून को, ठीक है। और जो नाइपर का जो एग्जाम है, ठीक है, नाइपर का जो एग्जाम डेट है वो है 13 जून को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13 जून को नाइपर का एग्जाम होगा, सैटरडे के दिन। बाकी की जो डिटेलिंग है कि जो इंटरव्यू होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है फॉर द एमबीए, उसकी जो डिटेलिंग होगा, जो भी अपडेट होगा, वो नाइपर ऑफिशियल रिलीज करेगा। तो नाइपर की डेट क्या है? 13 जून को। ओके, इसके साथ ही जो एग्जाम फीस है फॉर एमएस, एम फार्मा, एम टेक, एमबीए, ओके, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी? 4000 रहेगी। और एसटी, एससी की जो फीस रहेगी वो रहेगी 2000 रहेगी। ओके, और जो इंपॉर्टेंट जो वेन्यू है, ठीक है, नाइपर जे 2026 के जो एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पे शेड्यूल दिए गए हैं। तो आपके जो नियरेस्ट सिटी रहेगा, ओके, उसको आप डाल सकते हैं यहां पर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस एग्जाम, इंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 200, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 200 रहेंगे। अब इन 200 क्वेश्चन को दो सेक्शन में डिवाइड करा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो सेक्शन ए के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सेक्शन ए में क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। मतलब जो नॉन फार्मा पोर्शन है वो इस बार मेजोरिटी में आ रहा है। अभी तक नाइपर एग्जाम में इतना पोर्शन कभी नहीं आया नॉन फार्मा से। तो ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, राइट, कि इस बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं नॉन फार्मा से वो आ रहा है 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वही जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं 120। जो नॉर्मल सिलेबस होता है बी फार्म का, वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आ रहे 200, उसमें से सेक्शन ए में आएंगे 80 क्वेश्चन नॉन फार्मा पोर्शन से, और फार्मा पोर्शन से आएंगे 120 क्वेश्चन। ओके, जो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के साथ ओके, इसी के साथ जो मास की स्कीम है वो भी आपको बताता हूं मैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 0.5 मार्क्स। ओके, और इनकरेक्ट आंसर अगर होगा तो उसमें कितने मार्क्स रिड्यूस किए जाएंगे? 0.125 मार्क्स। मतलब कि जो पूरा पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। ओके, और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स को कैरी करेगा। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 के रहेगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, डाटा था, वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। सभी को ऑल द बेस्ट।